बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है। बाज़ार में विभिन्न गेस्ट पेपर आ चुके हैं और उसी गेस्ट पेपर से इतिहास विषय का मॉडल क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। दूसरा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो इसका बंदरगाह था लोथल। तीसरा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी, जो अभी लुप्त हो चुका है। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो तक्षशिला जो है वो आपका गांधार राज्य में स्थित था। पांचवा है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? तो यहाँ हो जाएगा तांबा। आर्यों के प्रिय पेय क्या था? मतलब पीने में ये लोग क्या पसंद करते थे आर्य लोग? तो यहाँ हो जाएगा सोमरस। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये था आपका मोरक्को का निवासी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा बासबन्ना। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी 7वीं शताब्दी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो उसके संस्थापक का नाम था आपका हरिहर और बुक्का। सी ऑप्शन हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो ये आपका होता है पतझड़ मौसम में। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका युद्ध जो है आपका हुआ था 1526 में। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे? तो उसके वास्तविक संस्थापक आपका था बाबर। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन का विद्रोह कब हुआ? तो दक्कन का जो विद्रोह है वो 1875 में हुआ। 18 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ आपका मेरठ से। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था आपका मद्रास में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका जॉर्ज प्रथम और उनकी पत्नी मेरी के लिए। बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1905 में। भारत राष्ट्र का पिता माना गया है? तो किसको माना गया है? मोहनदास करमचंद गांधी को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो ये 12 मार्च 1930 को। मूल कर्तव्यों की संख्या है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या आपका है 10। 25 है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1948 को। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो ये लागू की कैप्टन मुनरो ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। आइन ने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो यहाँ आपका हो जाएगा द्वितीय खंड से। और लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो रंगतीर्थ, ये आपका अंतिम शासक था। अब हम लोग यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश
भगवद गीता है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उद्देश्य था, मतलब उपदेश था। भारत के उन दो नगरों के नाम लिखिए जिनका इब्न बतूता ने दौरा किया और वहां विश्ववादी संस्कृति पाई। तो दिल्ली तथा दौलताबाद। पहाड़िया लोग कौन थे? तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। बंबई में नव गॉथिक शैली की किन्हीं दो इमारतों के नाम बताएं। तो हो जाएगा बंबई विश्वविद्यालय तथा विक्टोरिया टर्मिनल। उलुक एवं दावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उलुक अश्व डाक व्यवस्था को कहा जाता था, जबकि दावा पैदल डाक व्यवस्था को। उलुक प्रति 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चलित होती थी, जबकि दावा में प्रति मील 3 अवस्थान होते थे। छठा है बंगाल में इस्तिमारी बंदोबस्त व्यवस्था कब व किसने लागू की? तो बंगाल में इस्तिमारी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू की। 9 नंबर क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी? तो अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष लगभग 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जिसका नाम जाप्ती था को प्रारंभ किया। इस प्रणाली में भूमि की पेनाइश एवं खेतों का मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों की निर्धारित किया जाता था। कर की दरों को यहाँ हो जाएगा कर की दरों को निर्धारित किया जाता था। यह प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। लास्ट क्वेश्चन है मुगल काल में निर्मित चार स्थापत्य कलाकृतियों के नाम लिखे। तो मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों के नाम इस प्रकार है। पहला आगरा का ताजमहल, दूसरा लाल किला, तीसरा जामा मस्जिद, चौथा दीवाने खास, पांचवा मोती महल और आपका छठा है हीरा महल। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।